हमारा खाना? मैं भी तो नहीं खा रही हूँ। तुम्हारे ससुर जी खाना खाएंगे, फिर उनके बाद उसी थाली में मैं खाना खाऊंगी। वैसे ही बाजीराव खाना खाने से उठ जाए तो उसी थाली में तुम खाना खाओगी। अब इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि विवाह में बाजी ने खाया हुआ झूठा फल जो खाया था तुमने। आई, खाने दीजिए ना। नहीं खाएगी वो। काशी इतनी तो संस्कारित है ही कि उसकी माँ की उम्र की सासू माँ की बात नहीं टालेगी। क्यों काशी? खा लो बाजी, आप भी खाइए। काशी योद्धाओं के घर में ब्याही गई हो तो कई अस्त्र शस्त्र हैं यहाँ मेरे पास। तुम्हें तो बदल ही दूंगी। आई बाबा के नाम पे रुक तो गई ना, यही तो तुम्हारे बदलाव की शुरुआत है। क्या कर रही हो काशी? तुम्हारे आई बाबा ने यही सिखाया है कि बड़ों की बातों की उपेक्षा करो? आई बाबा ने ये सिखाया है सासू माँ कि जो भी पीड़ा में होता है उसकी मदद करनी चाहिए, और ये पीड़ा में है। कब से खाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन घायल हाथ से खा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इनकी मदद करने आए थे। अगर अकेले अकेले खाएंगे तो इनकी पीड़ा भी रहेगी और हमारी भूख भी। अगर साथ साथ खाएंगे तो इनकी पीड़ा भी चली जाएगी और हमारी भूख भी। किंतु वो बैरी है ना तुम्हारा। घायल मनुष्य किसी का क्या बैरी होगा? वो तो बस एक इंसान होता है जिसे मदद की जरूरत पड़ती है। और हमारा धर्म तो ये भी कहता है कि घायल दुश्मन की मदद करना सच्ची इंसानियत होती है। क्या सच में काशी को बाजी के दर्द की चिंता थी, या वो जानबूझकर मेरी हर बात ना मानने के उपाय ढूंढ रही है?
मालकिन, सोए नहीं आप? तुम्हें क्या लगता है कावेरी, बाजी को सच में इतना दर्द हो रहा होगा या काशी ने उसका सहारा बना लिया? छोटे सरकार चुप रहे, इसलिए उनकी नीयत पर शक मत कीजिए। लेकिन क्या? छोटी मालकिन तेज है। आज उन्होंने छोटे सरकार के दर्द का सहारा लेकर आपको जवाब दे दिया। ऐसे तो कल को कई सहारे मिल जाएंगे। मुझे भी वो मंत्र बताओ ना, जो तुमने मेरा दर्द कम करने के लिए पढ़ा था। नहीं, मंत्र बताया नहीं जाता। अगर मंत्र बता देते तो उसकी शक्ति कम हो जाती है और आपको ज्यादा दर्द हो तो आप हमारे कक्ष में आ जाएगा, हम वापस से मंत्र पढ़ लेंगे। शुभ रात्रि। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवाला और चंदन। काशी, काशी उठो। लाडू उठो। कृष्णराव, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता है जिससे बेहोश व्यक्ति होश में आ सके? नहीं, ये सब तो सिर्फ काशी को ही आता है। तो तुम्हें क्या आता है? सीखना चाहिए था ना। काशी उठो। वैद्य जी, शिमा जी, जल्दी आओ। तुमने जरा भी सोचा है कि काशीबाई के साथ जो कुछ भी तुम कर रही हो, यदि उसकी भनक तुम्हारे बेटे बाजीराव को हो गई तो तुम्हारे प्रति जितनी श्रद्धा वो अपने मन में रखता है, कभी सोचा है क्या होगा उसका? माँ बेटे के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। तो उस डर के मारे मैं वो करना छोड़ दूं जो करना आवश्यक है? आवश्यक होगा, परंतु काशीबाई को अनुशासित करने के नाम पर हम उसे मार तो नहीं सकते। मेरी भी बहू है वो, जान नहीं ले लूंगी उसकी। वो तुम्हारी या मेरी बहू होने से पहले बाजीराव की पत्नी है इस घर में, और इस नाते उसका अधिकार बनता है कि उसकी पत्नी के साथ जो भी हो उसे बताया जाए। इसलिए मैंने सोच लिया है कि जैसे ही काशीबाई को होश आएगा, मैं बाजीराव को पूरा सत्य बता दूंगा। आप बाजी को कुछ नहीं बताएंगे? बताना तो पड़ेगा राधा, क्योंकि पहले ही मैं उस बच्ची की नजरों में गिर चुका हूं। अब अपने बेटे की नजरों में नहीं गिरूंगा। आराम से, आराम से। अब कैसा लग रहा है छोटी मालकिन? हम ठीक है। अब तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं लग रही है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या था तुम्हें? कल रात तुम अपने कक्ष में सोने गई थी, तब तो बिल्कुल ठीक थी। फिर कक्ष से बाहर क्यों गई? और बेहोश कैसे हो गई? वो अचानक से मन घबराने लगा, इसलिए कक्ष से बाहर गए और घूमने टहलने लगे। फिर चक्कर आने लगे और छोटे सरकार, आप मेरे साथ आइए, औषधि बनाकर देता हूँ, पिला दीजिएगा। जी वैद्य जी। बाजी, मैं भी चलता हूं, मुझे तुमसे एक विशेष बात भी करनी है।
आप रात भर हमारे लिए जागते रहे, इसलिए जाइए थोड़ा विश्राम कीजिए और आप यहीं रुकिए। कावेरी, जाओ तुम सब। बहू, तुम लेटी रहो, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। मैं जानता हूं तुमने ये दरवाजा क्यों बंद किया है, ताकि मैं यहां जो भी कहूं उसे बाजीराव सुन ना ले। परंतु यहां जो भी हो रहा है मुझे उसे रोकना ही होगा, और इसके लिए मेरा बाजीराव से बात करना आवश्यक है। हमारे बाबा कमजोर थे, वो छत्रपति शाहू महाराज के आगे कुछ बोल नहीं पाए और हमारा विवाह यहाँ तय कर लिया। परंतु हम कमजोर नहीं हैं, इसीलिए सासुएं ने जो चुनौती दी है उसे पूरा करने दीजिए। तुम्हारी सास की चुनौती वही जाने, मैं केवल इतना जानता हूं कि इस घर में एक सास अपनी बहू के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही। सही गलत हार जीत से ही तो साबित होता है ना। तो एक माह के समाप्त होने के बाद जो जीत गया वो सही और जो हार गया वो गलत। तो हम दोनों आपसे एक माह का समय मांग रहे हैं, बस इतना समय दे दीजिए। सासुएं वो बहू देखने आते तब तो उन्हें समझ आएगा कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन वो तो सिर्फ ये देखने आए थे कि हम कैसे चलते हैं और कैसे बैठते हैं, और एक बार दौड़ते हुए क्या देख लिया, वो तो नतीजे तक पहुंच गई कि हम अच्छे नहीं हैं। ये क्या बात हुई? यही बात हुई, यही संस्कार होते हैं बहू के। तुम्हें ये करना ही होगा काशी। कल से इस घर में तुम दौड़ के नहीं चलोगी, सलीके से चलोगी, समझ रही हो? सासुएं, हम ये नहीं कह रहे कि हम हमेशा इस घर में दौड़ दौड़ के ही चलेंगे। हम कभी दौड़ भी ले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पाप हो गया। इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी। हमारे परिवार में हमारी एक पहचान थी कि दौड़ने में हमें कोई पकड़ नहीं पाता था, और आज आप हमसे यही पहचान मांग रही है, और आप हमसे हमारी पहचान मांग नहीं रही है बल्कि छीन रही है। तो हम ये कैसे दे दें आपको? कावेरी, चुनौती स्वीकार की है तुमने, हम दोनों के बीच शर्त लगी है तो वही सही। अगले एक पहर तक तुम इस पर चलोगी। अगर पहर समाप्त हो गया तो तुम्हारी मर्जी, तुम जितनी चाहे दौड़ लगा सकते हो इस घर में, मैं नहीं रोकूंगी। किंतु अगर तुम पहर समाप्त नहीं कर पाई तो फिर इस घर में आज के बाद तुम दौड़ नहीं लगाओगी। मंजूर? मखमल की कालीन पर चलने वाली साहूकार के घर की एक राजकुमारी जब योद्धा के घर की बहू बनती है, पत्नी बनती है,
तब उसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसके पैरों को कंकर पत्थरों पर चलने की आदत डालनी पड़ती है। और ये मैं अपने अनुभवों से कह रही हूं। छोटे मालकिन, आप बच्ची है, क्यों जिद कर रही है? मालकिन की बात मान लीजिए। और वैसे भी विवाह के बाद यही आपकी दुनिया है, यही आपकी सासू आई और आप उनकी बहू। आपकी सारी बातों से सहमत हैं हम, और सासू आई का सम्मान भी करते हैं। लेकिन काशीबाई जैसी बेटी है, वैसी ही बहू बनकर रहना चाहती है, जो ये नहीं चाहती। काशी, मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें तकलीफ हो, किंतु हर सास की तरह बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहू भी मेरी तरह हो। अपने खानदान के संस्कार अपनी बहू को देना, यही तो धर्म होता है सास का। यही तो सदियों से चलती आ रही परंपरा है, और यही चलती रहेगी। लेकिन क्यों हर एक सास अपनी बहू को अपनी तरह बनाना चाहती है? और क्यों एक बहू अपनी सास से अलग नहीं हो सकती? और वैसे भी कुदरत ने सबको अलग अलग बनाया। एक जैसा बनाना होता तो कुदरत हम सबको हम शक्ल बनाती है। हाथ छोड़िए हमारे, आपकी चुनौती पूरी करनी है ताकि काशीबाई ही रहे। अब कुमकुम की थाल में पैर रखो। ये महालक्ष्मी, ये कैसे दुविध है? मेरे पैरों की छाप लेके इस घर में प्रवेश कराया गया, अब मुझे कंकड़ पत्थर पे चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिद्दी है काशी, पूछ लीजिए। नहीं मानी ना अपने आई बाबा से मिलने के लिए? नहीं आई, काशी मान गई। हम सब भी चलते हैं, मैं तैयारी करता हूँ। भाई वाह राधा भाई, जिस काशीबाई की जिद को तोड़ने के लिए आपने भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए, उसी काशीबाई की जिद को आप ही के पुत्र ने इतनी सरलता से बदल दिया। जानती हैं क्यों? क्योंकि किसी ने सत्य ही कहा है कि प्रेम की चुनौती से बड़ी और कोई चुनौती नहीं होती। सेनाकर्ता अपने परिवार के साथ पधार रहे हैं।
लाडू के पैर में क्या हुआ? वो ठीक से चल क्यों नहीं पा रही? हमने आपको बार बार कहा था हमारा हाथ मत पकड़िए, हम चल लेंगे। मान्यता है इस मंदिर की, अगर कोई भी पति इस नदी के पानी से पैर धोकर ऐसे अपनी पत्नी को गोद में उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ मूर्ति के समक्ष आ जाता है तो वो जोड़ी अमर हो जाती है। लाडू, लाडू तुम्हारे पैर में क्या हुआ? तुम चल क्यों नहीं पा रही? ये आपके दिए गए गांव है। और अजीब बात तो ये है कि अब ये दिखने भी लगे। ये उन्हीं का दर्द है। छोटी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। पता है तुम अपने छोटी आई से बहुत प्यार करती हो, लेकिन जिद और गुस्सा तो तुम्हें कूट कूट के भरा हुआ है। तो अपने छोटी आई को क्षमा कैसे करोगी? ये हमारे और हमारी छोटी आई का बीच का मामला है और हमें इसमें आपकी कोई राय नहीं चाहिए। राय नहीं, दवा लेकर आया हूं। एक कटोरी दवा जो तुमने सुबह पी थी, और ये पट्टी जिसे तुम्हारे पैरों पे बांध दूंगा तो तुम्हें तकलीफ कम होगी। नहीं,
हम ये दवा हरगिज नहीं पिएंगे और आप हमें जबरदस्ती पिला भी नहीं सकते। ऐसे कैसे नहीं पियोगी? नहीं, पीना तो पड़ेगा। नहीं, हमें नहीं पीना। छोड़िए, छोड़िए। अच्छा काशी, तुम्हें याद है एक बार मैं तुम्हारे लिए दवा के नाम पे कुछ नहीं लाया था, लेकिन आज दवा के नाम पे दवा ही लाया हूं कि एक कोमल राजकुमारी कन्या को कांटा चुभ गया और उन्होंने मुझे यह औषधि दी। आज तुम तकलीफ में हो तो मैं दवा दे रहा हूं, कल जब मैं तकलीफ में रहूंगा तुम दवा दे देना, तब मैं मना नहीं करूंगा। और आज तुम मना मत करो। लो पी लो। काशी, हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं। दुश्मनी का रिश्ता, मानो या ना मानो पति पत्नी का रिश्ता, तो आज एक और रिश्ता बना लेते हैं, दर्द और दवा का। आज तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी पसंदीदा मिठाई भी लाया हूं। लड्डू? मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवाला और चंदन, ऐसे दोनों के है संयोग जुड़े, एक वीर एक चंचल परिणय राह मुड़े, कर रहा ठिठोलिया है बचपन, बावरी से है ये उलझन, कैसा जोग ये है संयोग ये, मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवार चंदन, ऐसे दोनों के है संयोग जुड़े, एक वीर एक चंचल परिणय राह मुड़े, कर रहा ठिठोलिया है बचपन, बावरी से है उलझन, कैसा जोग ये है संयोग ये। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन यही भिजवा देता हूं। लाडू, ये लो लड्डू खाओ। वो तो ठीक है, पर तुमने अपने पति से पैर क्यों छुआए? पाप चढ़ेगा तुम्हें, पाप। विवाह चाहे जैसे भी हुआ हो, पर अब वो तुम्हारे पति हैं।